हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुनीत चतुर्वेदी। स्टार्ट करते हैं हम डेली करंट अफेयर की सीरीज। आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए डेली करंट अफेयर की बाइलिंगुअल सीरीज। बाइलिंगुअल सीरीज में अगर हम बात करेंगे तो डेली करंट अफेयर के एमसीक्यूज होंगे, उसकी थ्योरी होगी और बाइलिंगुअल होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ ही साथ उसकी थ्योरी भी मिलेगी। तो ये सीरीज हम स्टार्ट करने वाले आज से और डेली ये सीरीज हमारी चलेगी। इसके बाद में जैसी आपकी डिमांड होगी, टॉपिक वाइज डिमांड होगी, तो टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर की हम सीरीज ले आएंगे, लाइक पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट। तो ये अलग अलग टॉपिक वाइज भी हम लेकर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो हमारा डेली करंट अफेयर की सीरीज है ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा सेशन स्टार्ट करें उसके पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि जो भी लोग पहली बार चैनल में आए वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर होगा और फर्स्ट लेक्चर में हम 20 और 21 जून यानी योगा दिवस जो 21 जून का है, हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर। तो दोनों दिनों के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट वे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। जो विश्व शरणार्थी दिवस है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, ये किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 20 जून, 21 जून, 19 जून, 22 जून और 18 जून, ठीक है। तो जो वन ऑन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हम बात करते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की, ये 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। हालांकि बहुत सारा लिखा है, आपको मैं ये हिंदी में भी लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड से, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी आगामी क्लास नेक्स्ट डे की, वहां पे हिंदी में भी इसका थ्योरी मिल जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा वो हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। 20 जून, 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 20 जून, 20 जून को हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो थीम है इस बार की 2024 की ये है, फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम। फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम, ये है इस बार की हमारे यहाँ की थीम। और अगर फर्स्ट टाइम बात करें कब सेलिब्रेट किया गया, द फर्स्ट एवर वर्ल्ड रेफ्यूजी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 20 जून 2001। 2001 में 20 जून को पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था। आगे बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 21 जून। दिस ईयर सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। सभी को पता है 21 जून को प्रति वर्ष हमारे यहाँ पर जो योगा दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो ऑब्वियसली ये भी हमारे यहाँ पर जो 21 जून को मनाया गया, कौन से एडिशन का था, कौन से नंबर का था? तो मैं आपको याद दिला दूं, जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, कौन सी? एनडीए गवर्नमेंट, मतलब 2014 में ये आया था। कब आया था? 2014 में। तो 14 से लेकर 10-24, मतलब हम अगर देखें तो 14-10-24 यानी कि 11वां आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर? ये एडिशन की अगर बात की जाए कि ये कौन से नंबर का है, तो 10th इंटरनेशनल योगा डे हो जाएगा। 14 में स्टार्ट हुआ था और अभी हमारा चल रहा है 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10th एडिशन हो जाएगा। और इस बार के लिए जो खास इंपॉर्टेंट जो थीम है वो थीम आपको जरूर याद रखनी है। 10th इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक है। थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है इसकी क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी। और हम बात करें 11 दिसंबर 2014, 11 दिसंबर 2014 में पहली बार इसमें क्या की गई थी? अपील की गई थी, ठीक है, कि योगा डे सेलिब्रेट करना है। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ट्रेंट बॉल्ट। क्या नाम है? ट्रेंट बॉल्ट, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। इन्होंने, ये किस देश से है, किस कंट्री से इनका रिलेशन है? लाइक न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका एंड द आयरलैंड। जो हमारे पास में 5 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं, देन राइट ऑप्शन बनेगा। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे ट्रेंट बोल्ट को, जो भी क्रिकेट लवर है ना, क्रिकेट लवर है, वो सब जानते होंगे न्यूजीलैंड से आपका संबंध है। ट्रेंट बोल्ट कहां से है? न्यूजीलैंड से। अब ट्रेंट बोल्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, ट्रेंट बोल्ट के अलावा बहुत सारे और भी प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। इंडिया नहीं, इसके अलावा भी बाकी प्लेयर है। लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं डेविड वीज। डेविड वीज की बात करते हैं तो ये है नामीबिया से। इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या लिया है? रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं केदार जाधव। केदार जाधव इंडिया से हैं और इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है। साथ ही साथ दिनेश कार्तिक इंडिया से हैं, आपने भी रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट प्लेयर है बेर्नांडीन। बेर्नांडीन ने साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड यहां से खेलते थे, ये इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है।
जेम्स एंडरसन तो सबको पता है, इंग्लैंड से हैं और इन्होंने भी रिटायरमेंट हाल ही में ले लिया है। द नेक्स्ट सौरभ घोषाल भी इंडिया के प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेयर है, स्क्वैश खेलते हैं और इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है। कॉलिंस ओबुया केन्या से हैं और कीनिया से हैं, आपने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। मैथ्यू बॉडे की बात करें तो मैथ्यू बॉडे ऑस्ट्रेलिया से हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर प्लेयर है जिन्होंने अभी यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया है। एक बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फोर्थ की, जो आज का फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन एंड ब्लैंक हैव साइंड अ ओएमयू, एक एमओयू पर साइन किया है, हस्ताक्षर किया है, कोलैबोरेशन इन साइबर सिक्योरिटी टू एनहांस इंडिया साइबर रेजिलियंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्ट इन और खाली स्थान में वित्तीय क्षेत्र में भारत की साइबर लचीलापन को बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इसके साथ में सर्टिन ने किसके साथ में किया है, तो ये किया है मास्टर कार्ड इंडिया के साथ में। किसके साथ किया है, मास्टर कार्ड इंडिया के साथ में इन्होंने एमओयू पर हस्ताक्षर करा है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हमारा आज का 5वां क्वेश्चन, कल से आप लोगों को यहां पर जो ये आपको डिटेल मिलता है ना, तो प्रॉपर डिटेल जो इंग्लिश में मिलता है वो हिंदी में भी डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, थियरी जो हमें क्वेश्चन के बाद में मिल रही है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाएगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, 2024 जून में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 5,560 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। तो कितने परसेंट की हिस्सेदारी दी है, कितना परसेंट की यहां पे इनको पार्टनरशिप दी गई है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इनको अभी जो हिस्सेदारी दी गई है कितने परसेंट की दी गई है, दैट इज 70%, 70% की हिस्सेदारी दी है। ठीक है, ये हुआ बात। अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। विच पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद रिया मनी ट्रांसफर टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल डोर स्टेप फाइनेंशियल सर्विसेज टू कस्टमर्स इन रिमोट एरियाज अक्रॉस द कंट्री। है ना, क्या बोल रहा है कि कौन सा पेमेंट बैंक है जिसमें देश भर के दूर दराज जो इलाके हैं, वो बहुत दूर दराज इलाके हैं, उनमें भी ग्राहकों को सुविधाजनक मतलब बहुत आसानी से और किफायती डोर स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ में साझेदारी करी है। तो ये करी है किसने, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। किसने करी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने साझेदारी करी है, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में भी आसानी से क्या किया जा सके, फंड ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वें नंबर का प्रश्न है, The Department of Animal Husbandry, in partnership with the World Bank, has organized an avian influenza outbreak and response simulation exercise in which city? पशुपालन विभाग ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी में किस शहर में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया है ना, सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन करा, कौन से शहर में करा है, तो ये करा है कहां पर, बेंगलुरु में। कहां पर करा है, कर्नाटका बेंगलुरु में करा। अब बेंगलुरु के बारे में आपको बताना है, कर्नाटका से अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है, ये दोनों चीजें आपको कमेंट बॉक्स में करके जरूर से बताना है। देखिए, अबाउट मध्य प्रदेश, अब जैसे मध्य प्रदेश से रिलेटेड बात आती है तो मध्य प्रदेश के बारे में भी हमने यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर ली। लाइक मध्य प्रदेश कैपिटल क्या है, भोपाल है, चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, गवर्नर कौन है, डिप्टी सीएम जैसे जगदीश देवड़ा, राजन शुक्ला, ये 2 लोगों को बनाए गए। साथ ही साथ लोग मतलब जो विधानसभा स्पीकर है वे कौन है, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन डिटेल मिलेगी। आगे बात करते हैं, विच बैंक इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड द रुपे वेव क्रेडिट कार्ड टू ऑफर कस्टमर्स यूपीआई पावर ट्रांजैक्शन ऑन रुपे नेटवर्क। इस बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के सहयोग से ग्राहकों को रुपे नेटवर्क पर यूपीआई संचालित लेन देन की पेशकश करने के लिए रुपे वेव क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करा है। ठीक है, तो ये बताना है कि कौन सा वो बैंक है, कौन सा वो बैंक है। देन राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो हो जाएगा फेडरल बैंक। कौन सा, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के सहयोग से ग्राहकों को रुपे नेटवर्क पर यूपीआई संचालित लेन देन करने के लिए, पेशकश करने के लिए रुपे वेब क्रेडिट कार्ड को अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया है। बात आती है फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। फेडरल बैंक स्टैब्लिश कब हुआ, सबसे पहले 1931 में अप्रैल 23 को क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। फाउंडर है इसके केपी हॉर्नेस और हेडक्वार्टर मिलेगा कोच्चि केरला में। सीईओ है श्याम श्रीनिवासन, अभी वर्तमान में श्याम श्रीनिवासन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल
ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो का जो अभी यहां पे सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहां पे कौन सा हो जाएगा? मार्क रूटे। मार्क रूटे, आप लोग को अगर ये फेस याद हो, कभी आप लोग रील्स वगैरह देखते हो, ज्यादातर रील्स देखते हो, तो उसमें आप लोगों ने न्यूज देखी होगी जब, ठीक है, तो मार्क रूटे का फेस कभी देखा होगा। तो मार्क रूटे को नाटो का बनाया गया है क्या? सेक्रेटरी जनरल। अब नाटो की बात आती है तो साहब नाटो के लिए अगर हम बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1949 में स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में मिलेगा, बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल मिलेंगे मार्क रूटे, और इसका 32वां जो मेंबर है ये है स्वीडन, और 31st मेंबर है इसका कौन सा? फिनलैंड इसका 31st मेंबर है। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है। लिखा है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम NFIES with a total financial outlay of rupees 2254.43 crore during the period from 24-25 to 28-29. What is the full form of NFIES स्कीम? अब लो, इतनी सारी आपको डिटेल दे दी, और इसमें से क्वेश्चन केवल सिंपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यहां पे सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, NFIES का फुल फॉर्म क्या है? NFIES का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, चलिए देखिएगा, हम इसमें आंसर करते हैं। नेशनल फॉरेस्ट गलत है, नेशनल फ्यूचर गलत है, नेशनल फॉरेंसिक, 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 ये तीन हमारे पास में फॉरेंसिक के आ जाते हैं, तो फॉरेंसिक वाला हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन फॉरेंसिक में भी इनोवेशंस, ये हमारा गलत है, ये गलत है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है ना। अब एक है एनवायरमेंट और एक है एनहांसमेंट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहां पे हमारा बनेगा नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। ये NFIES का फुल फॉर्म है। इसी प्रकार से फुल फॉर्म आप लोगों से पूछे जा सकते हैं किसी भी प्रकार से। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दे लो आप, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, नीट हो, या कोई भी एग्जाम हो आपका, वहां पे यही सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2869.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखो, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, ये आपको किस स्टेट में दिखाई देगा? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो ये आपको कहां पर मिलेगा? दैट इज इन यूपी, वाराणसी। कहां पर मिलेगा आपको ये? तो यूपी में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री जो है एयरपोर्ट इंटरनेशनल, ये आपको मिल जाएगा कहां पर? यूपी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय MOD से प्रस्ताव के लिए अनुरोध RFP प्राप्त हुआ है, जिसकी अनुमानित लागत 45,000 करोड़ रुपए है। तो HAL का मुख्यालय का, अब देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय पूछ रहा है, हेडक्वार्टर पूछ रहा है, और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर लगा सकते हो। दैट इज इन बेंगलुरु। कहां पर मिलेगा हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में मिलेगा। बेंगलुरु के लिए फिर से हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जो कर्नाटका के लिए, कर्नाटका स्टैब्लिश कब हुआ था? ठीक है, कर्नाटका स्टैब्लिश कब हुआ था, वहां के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब देखो, हॉल आ गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1940, 1940 में एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मिलेगा, कर्नाटका में। ठीक है, अब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD की बात करते हैं, तो CV अनंत कृष्णन इनका नाम है, ये यहां पर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्जुन इरिगेस who was seen in news in June 24 was achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport? जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में रहे अर्जुन एरिगेस निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? जो अर्जुन एरिगेस है, आपका संबंध किस गेम से है? तो अर्जुन एरिगेस का जो संबंध है ये है चेस से। किससे संबंध है? चेस से। ठीक है, आपको इस पे आंसर करना और एक चीज बताना है, एन परसेंट रिलेटेड टू विच गेम, एन परसेंटेज रिलेटेड टू विच गेम, ये एक वर्ड है, एक टर्म है, एक शब्दावली है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन का और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, इसमें टोटल कितने खाने होते हैं, मतलब कितने इसमें बॉक्स होते हैं चेस के गेम में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आता है, लिखा है जून 2024 में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा सभी जानते हैं, नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी खेलों में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 85.97 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ गोल्ड मेडल जीता। पावो नूर्मी
जो खेल है किस देश में हुए थे, पावो नुर्मी है, ये जो खेल हुए थे किस देश में हुए थे, ठीक है, ये आंसर आपको करना है। पावो नुर्मी जो खेल हुए थे ये हुए थे कहां पर, किस देश में, किस कंट्री में, ये हुए थे फिनलैंड में। कहां पर हुए थे सर, फिनलैंड में हुए थे। फिनलैंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो फिनलैंड आपको दिख जाएगा यहाँ, है ना, ये फिनलैंड कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इधर रशिया है, ठीक है, इधर स्वीडन दिखेगा, ऊपर नॉर्वे दिखेगा, ये फिनलैंड की आपको लोकेशन दिखाई दे जाएगी, ठीक है। कल से मैं आपको यहाँ पे हिंदी में भी इसका जो डेटा होगा ना, जो डिटेल होगा वो साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर हर कंट्री का मैप वगैरह लगा के वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन 15, हु हैज इनॉग्रेटेड and laid the foundation stone of 84 major development projects worth more than rupees 1500 crore in Jammu and Kashmir। जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से अधिक के जो 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है वह किसने किया, तो ऑब्वियसली नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। एक और बात है जम्मू कश्मीर के बारे में, इसकी कैपिटल चेंज होती रहती है। गर्मियों में जो कैपिटल होती है वो हो जाती है क्या, श्रीनगर। मई से लेकर अक्टूबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तब तक श्रीनगर रहती है। और फिर इसके बाद में नवंबर से लेकर अप्रैल तक जम्मू को कैपिटल बना दिया जाता है। तब तक ये फिर बहुत ठंडा हो जाता है श्रीनगर, ठीक है, बिल्कुल बर्फ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे फिर जम्मू बना दी जाती है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं तो मनोज सिन्हा साहब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल 36 यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मिलेंगे। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करते हैं 89 सीट्स यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की मिल जाएंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस देश ने मानव रहित प्रणालियों के लिए समर्पित विश्व की पहली स्टैंड अलोन सैन्य शाखा की स्थापना करी है, जिसे मानव रहित प्रणाली बल यूएसएफ के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, यूएसएफ के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये है किस कंट्री ने अभी यहां पर इसको डेवलप करा है, दैट इज यूक्रेन। यूक्रेन ने इसे बनाया है। किसने बनाया है, यूक्रेन ने इसे डेवलप करा है, यूक्रेन ने इसे बनाया है। अब देखो ये रोमानिया दिखेगा, इधर बेलारूस दिखेगा, इधर रशिया दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा क्या, हमारा ये यूक्रेन कंट्री, इधर पोलैंड दिखाई देगा। तो ये सिचुएशन है आपको यूक्रेन की जो दिखाई देगी, ठीक है। अबाउट यूक्रेन, यूक्रेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे नाम और इतनी सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डेली लेकर आऊंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग पहली बार चैनल में आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी डिटेल आपको यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। और टॉपिक वाइज अगर आप कहते हो सर इस टॉपिक पे करंट अफेयर बना दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे भी करंट अफेयर आप लोगों के लिए बना दूंगा। बाकी हमारी डेली करंट अफेयर की जो सीरीज होगी वो डेली चलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट समय, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।